हेलो फ्रेंड्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था हमने। अब हम करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है इसमें क्लास इंटरवल दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं लर्निंग जोन में। फॉर्मूला हमने किया हुआ है वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये लर्न है हमें बहुत अच्छी तरीके से। और वेरिएंस इज गिवन बाय 1/n समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi माइनस 1/n समेशन ऑफ fi xi होल स्क्वायर मींस ये क्या है, मीन का स्क्वायर, एक्चुअल मीन का स्क्वायर है। ठीक है, बट इसका यूज हम करते नहीं है ज़्यादा। थर्ड फॉर्मूला है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारी ऑब्जर्वेशंस लार्ज होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लार्ज होती हैं, या हमारी ऑब्जर्वेशन डेसिमल्स में दी होती हैं, फ्रैक्शंस में दी होती हैं और फ्रीक्वेंसीज लार्ज होती हैं, तो हम डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक अज्यूम मीन ए मान के चलते हैं और डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, फोर्थ है वो थर्ड स्टेप से ही निकला है, जब थर्ड स्टेप में आप डेविएशन फाइंड करते हो और ये देखते हो कि डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो आप उस कॉमन फैक्टर से जितने भी डेविएशंस आते हैं सबको डिवाइड करते हो और उस मेथड को आप नाम देते हो स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला है, देखिए ये जो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का, इस फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें तो सेम वैसे ही हैं। देखिए 1/n समेशन ऑफ fi di स्क्वायर था, समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर डेविएशन का मीन है, यहाँ स्टेप डेविएशन का मीन है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है भाई, ये किसका मीन है, ये डेविएशन का मीन है, और ये किसका मीन है, स्टेप डेविएशन का मीन, मतलब ui का मीन है। तो 1/n समेशन ऑफ fi di था, यहाँ पे समेशन ऑफ fi ui होल स्क्वायर मींस डेविएशन के मीन का स्क्वायर और यहाँ पे स्टेप डेविएशन के मीन का स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो वेरिएबल ui है इसको आपने नाम दिया है स्टेप डेविएशन, वेयर ui इज गिवन बाय डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर h। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर रहे हैं, मीन जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, जब आपको ऑब्जर्वेशंस लार्ज दी होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज लार्ज दी होती हैं, तो हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ ui आपको पता है क्या है, स्टेप डेविएशन है, डिवाइडेड बाय n इनटू h क्या है, कॉमन फैक्टर है डेविएशंस का। कौन सा डेविएशन का, अज्यूम मीन वाले डेविएशंस का। ठीक है, और वहीं पे मीन अगर आपको फाइंड करना हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो a प्लस, कुछ नहीं करना है, देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई है तो आप ui मतलब कि स्टेप डेविएशंस में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय n इनटू h, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें कुछ क्लास इंटरवल्स मुझे दिए हुए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि जब आप fi ui निकालोगे ना तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और fi ui निकालोगे तो आप नेगेटिव भी हो सकता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, fi ui पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे परेशान नहीं होना। वो फॉर्मूले में आप वैसे ही अप्लाई कर देना जहाँ पे भी आपको यूज हो और कैलकुलेशन कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चेक दैट द गिवन क्लास इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, जो क्लास आपको गिवन रहेगी आपको चेक करना है कि वो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आपको याद होगा, लास्ट क्लासेस में हमने किया है, नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं। देखिए इंक्लूसिव का एग्जांपल ये है 5 to 9, 10 to 14, ये इंक्लूसिव है ना, जहां से एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव का एग्जांपल है 5 to 10, 10 to 15, ये एक्सक्लूसिव है, जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इंक्लूसिव होगा तो हम उसको क्या बना लेंगे, एक्सक्लूसिव। ये भी आपको ध्यान रखना, और एक्सक्लूसिव बनाने का तरीका हमने डिस्कस किया, अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं पता है आप भूल गए हो। चलिए, तो ये क्लास इंटरवल्स हमको दिए हुए हैं।
ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसीज हमको गिवन है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसीज जिसको मैं FI से दिखाऊंगा, शो करूंगा, 3, 6, 13, 15, 1, 4, 14, 5 और एक और इंटरवल दिया है हमको 80 टू 90, 18 टू 90 नहीं, 80 टू 90, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है ना। अब देखिए, याद करिए, क्लास 9 से हम करते चले आ रहे हैं, जब हमको क्लास इंटरवल दिया होता है, और क्लास 10th में भी हमने किया है, तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं क्लास का। और मिड पॉइंट फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया है, तो ये यहाँ पे मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ। मिड पॉइंट जिसको हम किससे शो करते हैं, XI से। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, याद है आपको, मिड पॉइंट इज गिवन बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट किसकी, क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट किसकी, क्लास इंटरवल की। तो देखिए एक मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट कितना है, 30 है, 30 प्लस लोअर लिमिट कितना है, 20 है, डिवाइडेड बाय 2। तो 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, ठीक है। तो मिड पॉइंट कितना मिल गया हमको यहाँ पे, 25, ठीक है ना। इसी तरीके से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 35, 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 55, 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 65, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप तो यू विल गेट 75 एंड अगेन यू विल गेट 85। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए क्लास इंटरवल सबसे पहले देखना है, ये तो मैंने नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला दूं। ये क्लास इंटरवल जो आपको दिए, बताइए कैसे है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? यस, एक्सक्लूसिव है ये। तो ये कैसे क्लास इंटरवल है, एक्सक्लूसिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखिए एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है 20 टू 30, 30 टू 40, 40 पे एंड हुआ है, 40 से स्टार्ट, 40 टू 50। तो मुझे इसको एक्सक्लूसिव में अब चेंज नहीं करना, अगर ये इनक्लूसिव होता तो मैं एक्सक्लूसिव में चेंज करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने मिड पॉइंट फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब हमको क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं है। जब हमने मिड पॉइंट जब हमने फाइंड कर लिए, तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप का बन गया, ठीक है। अब क्लास इंटरवल को आप भूल जाइए, और देखिए ये मिड पॉइंट्स कैसा काम करेंगे, ऑब्जर्वेशंस जैसा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो बताइए आपको मिड पॉइंट बताइए लार्ज लग रहे हैं या स्मॉल लग रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस आपको स्मॉल लग रही है या लार्ज लग रही है। और हमने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस भी किया है, अगर आप शुरू से क्लासेस कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये मिड पॉइंट हम क्यों निकालते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया है एक क्लास में। बहरहाल चलिए देखते हैं, बताइए ये मिड पॉइंट आपको लार्ज लग रहे हैं या स्मॉल वैल्यूज लग रही हैं? लार्ज वैल्यूज लग रही हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड का तो मैं यूज नहीं करूंगा, और मैं जहां तक आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जब ग्रुप या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, तो आप ये फोर्थ वाला फॉर्मूला ही आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और इसका मैं रीजन भी देखिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। मिड वैल्यूज मुझे लार्ज लग रही हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने डेविएशन निकाला। मैं सोच रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 3 सपोज मैं अप्लाई कर दूँ, तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेविएशन निकाला, ठीक है। डेविएशन में निकाल रहा हूँ, और डेविएशन कहाँ से निकालते हो आप, अज्यूम मीन से। तो लेट अस से देयर इज अज्यूम मीन, तो यहाँ से बताइए अज्यूम मीन आप किसी को भी ले सकते हो, किसको लोगे। और मैंने आपको बताया था अगर आप मिडिल वैल्यू लेते हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 मैंने यहाँ से छोड़ दिया, और नीचे से मैंने 1 2 3 छोड़ दिया, और ये जो 55 है, ये जो 55 है ना यहाँ पे, इसको मैंने अज्यूम मीन। देखिए जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप अज्यूम मीन लेते थे, कहाँ से लेते थे, ऑब्जर्वेशन में से, ठीक है। तो उसी तरीके से अब ये मिड वैल्यूज जो है वो ऑब्जर्वेशन जैसा
बिहेव कर रही, तो मिड वैल्यू हम यहीं सॉरी अज्यूम मीन हम यहीं से लेंगे। अब डेविएशन निकाल लीजिए। तो डेविएशन देखिए, डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं हम? डेविएशन हम फाइंड करते हैं xi माइनस a। तो डेविएशन इज गिवन बाय xi माइनस a, और a क्या है आपका यहाँ पे? a है 55, ठीक है। तो 25 माइनस 55, इसी तरीके से ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 35, या नेक्स्ट मिड पॉइंट है 35, 35 माइनस 55 और 45 माइनस 55, इसी तरीके से 55 माइनस 55, इसी तरीके से 65 माइनस 55, और इसी तरीके से 75 माइनस 55, और इसी तरीके से 85 माइनस 55। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। 25 माइनस 55 माइनस 30 माइनस 30, ठीक है। 35 माइनस 55 माइनस 20, 45 माइनस 55 माइनस 10, 55 माइनस 55 0, 65 माइनस 55, 65 माइनस 55 10, 75 माइनस 55 20, 85 माइनस 55 30, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान से, मैंने जैसे ही डेविएशन निकाला, कहाँ से? अज्यूम मीन से, ठीक है। तुरंत मैंने सोचा, मैंने कहा कि भाई चलो फॉर्मूला नंबर 3 हम अप्लाई कर देते हैं, बट नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सम टाइम डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन हैव अ कॉमन फैक्टर h। जैसे ही आप डेविएशन निकालिए, फटाक से आप चेक करिए कि डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा है। अगर डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करोगे, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला सेम वैसा ही है, बस h स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगे, और h क्या है? कॉमन फैक्टर है किसका? डेविएशन का। कौन सा डेविएशन का? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। तो देखिए, क्या आपको इस कॉलम में, क्या आपको डेविएशन के कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है सारे डेविएशंस का? और जब सारे डेविएशंस का दिख रहा हो तभी लीजिएगा स्टेप डेविएशन, ही तो आप डेविएशन मेथड यूज कर लेना, ठीक है। यस, तो हमको कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? h, ठीक है ना। तो हमने एक नया वेरिएबल निकाला ui, जिसको हमने नाम क्या दिया? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन सेम ये वैसा ही है जैसे हम करते थे लास्ट टाइम। तो स्टेप डेविएशन इज गिवन बाय xi माइनस a डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर h, और कॉमन फैक्टर h मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखिए सबका कॉमन फैक्टर क्या है? 10 है, 10 है, ठीक है ना। तो माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 10, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, 0 बाय 10 0, बट 10 बाय 0 नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है ना। माइनस 10 बाय 10 माइनस 1, माइनस 20 बाय 10 माइनस 2, माइनस 30 बाय 10 माइनस 3। तो ये आ गया आपके स्टेप डेविएशन, ठीक है ना। अब स्टेप डेविएशन अगर हमने फाइंड कर लिया, देखिए हमको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, हमको fi ui चाहिए, हमको fi ui स्क्वायर चाहिए। तो चलिए पहले ui का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक और मैंने यहाँ पे कॉलम फाइंड किया, ui स्क्वायर मतलब माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 2 स्क्वायर 4, माइनस 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक और कॉलम फाइंड किया और fi ui स्क्वायर मैंने फाइंड किया, ठीक है। ये फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं पहले की क्लासेस में, ठीक है। चलिए fi ui स्क्वायर फाइंड करते हैं। fi ui स्क्वायर, तो fi को देखिए और ui स्क्वायर देखिए, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखिए और ये जो स्टेप डेविएशन का स्क्वायर वाला कॉलम है इसको देखिए। जैसे हम डेविएशन का स्क्वायर करके उसको पॉजिटिव बनाते थे ना, वैसे स्टेप डेविएशन को भी स्क्वायर करके हमने उसको पॉजिटिव बना लिया। 3 into 9 27, 6 into 4 24, 13 into 1 13, और 15 into 0 0, और 14 into 1 14, और 5 into 4 20, और 4 into 9 36, ठीक है ना।
अब देखिए फॉर्मूले में हमें समीशन भी तो चाहिए एफ आई यू आई स्क्वायर, है ना, तो एफ आई यू आई स्क्वायर का ये जो कॉलम है इसका हमने समीशन किया एफ आई यू आई स्क्वायर वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 7 आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 7, ठीक है ना। 27 24 13 0 14 20 36 इसको आप सम करिए एंड यू विल गेट 134। एक और कॉलम मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ आई यू आई का समीशन, तो एफ आई यू आई, ठीक है। अब आप किसके किसके कॉलम को देखोगे, एफ आई फ्रीक्वेंसी का के कॉलम को देखिए और स्टेप डेविएशन के कॉलम को देखिए। तो 3 3 ये हो गया -9 और 6 2 -12 हो गया, 6 × -2 और 13 × -1 -13 हो गया और 15 × 0 0 हो गया और 14 × 14 हो गया ओ सॉरी 40 एफ आई यू आई करना है ना हमको, 14 इंटू ये हम स्टेप डेविएशन वाला कॉलम देख रहे हैं, एफ आई यू आई करना है, तो 14 × 1 14 हो गया, ठीक है ना, और 5 × 4 20 और 4 14 ये यू आई का कॉलम देखना है, यहाँ मैं थोड़ा सा टिक लगा देता हूँ, 14 × 1 14 5 × 2 10 4 × 3 12, ठीक है। और यहाँ पे समीशन एफ आई यू आई में फाइंड करूंगा, आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 7 -9 -12 -13 0 14 10 12। अब देखिए इसका आप समीशन करो, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से माइनस का 12 है ये +12 से कैंसिल हो जाएगा और ये 13 और 14 -13 +1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 10 -9 +1 और +1 +1 +2, तो इसको आप करिएगा सॉल्व। ये माइनस में भी आ सकता था समीशन ऑफ एफ आई यू आई, उससे परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लस आया माइनस आया आपको एज इट इज फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी गई, एक तो आपको वेरिएंस पूछा गया है, ठीक है, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पहले हम वेरिएंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया और आपको मीन भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो बताइए भाई यहाँ पे मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, मीन हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। बट ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो हम फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं, चलिए। मीन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन इनटू कॉमन फैक्टर एच। तो अज्यूम मीन क्या था हमारा 55 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है हमारा 2, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 7 और डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, एन क्या होता है, एन होता है समीशन ऑफ एफ। सभी फ्रीक्वेंसीज को सम कर दीजिए, आपको कैपिटल एन मिल जाएगा। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ किया मैंने, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 60, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 60 इंटू एच। एच कितना हो गया, एच हमारा कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखिए डेविएशन का कॉमन फैक्टर 10, ठीक है ना। 10 1 जा 10 6 जा 2 1 जा 2 3 जा इज इक्वल्स टू, और ये आप सॉल्व करेंगे 55 प्लस 1/3 55 into 3 165 plus 1 divided by 3 166 divided by 3 166 divided by 3 it will come 55.33, ठीक है। ये मीन आ गया और ये इसकी जो भी यूनिट्स होंगी, यहाँ कोई यूनिट तो गिवन नहीं है ना, ऑब्जर्वेशंस की जो भी यूनिट होंगी, मार्क्स है तो मार्क्स, हाइट है तो हाइट इन किलोग्राम्स है तो हम भी यहाँ पे सॉरी हाइट इन मीटर्स है तो हम भी लिख देंगे हाइट इन मीटर्स, वेट इन किलोग्राम है तो हम भी लिख देंगे वेट इन किलोग्राम,
ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर, अच्छा इसमें हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मैं वेरिएंस फाइंड कर लूँ। तो वेरिएंस इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर 1 बाय n समीशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस 1 बाय n समीशन ऑफ एफ आई यू आई होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, 10 स्क्वायर। अच्छा एक काम इसमें कर लीजिए, देखिए कैलकुलेशन इससे आपका आसान हो सकता है, या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए उसको डिस्कस कर लूँगा, कोई बात नहीं। एच स्क्वायर ये 10 स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं इसी कैलकुलेशन को करने का एक दूसरा मेथड बताऊंगा, वो एनसीईआरटी वगैरह में बार बार किया जाता है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना करें। एक बार मैं डिस्कस भी कर चुका, बट मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा। 1 बाय n, ठीक है, 1 बाय n मतलब 1 बाय n कितना है हमारा, 60। ठीक है ना, तो 1 बाय 60 इंटू एफ आई यू आई स्क्वायर समीशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर 134। ये माइनस लगा है, हमने भी माइनस लगा दिया इन द ब्रैकेट 1 बाय n मतलब 1 बाय 60 इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, सॉरी समीशन ऑफ एफ आई यू आई 2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो 10 स्क्वायर 134 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 बाय 60 स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे करता हूं मैं, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, 134 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, माइनस 2 बाय, अच्छा ये स्क्वायर भी है, ये 1 बाय n समीशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 × 2 30 टाइम्स जाएगा तो 60 आएगा। कैलकुलेशन कर सकते हो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाय 30 स्क्वायर हो गया ये। ठीक है ना, नाउ इज इक्वल्स टू 100 इन द ब्रैकेट, इसको कैंसिल करते हैं। 2 7 जा 13, सॉरी 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14 और 2 ये 30 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 1 बाय, देखिए 30 का स्क्वायर है ये, 30 का स्क्वायर है ये, तो इज इक्वल्स टू 100। 30 का स्क्वायर कैल्शियम 30 का स्क्वायर ही आएगा, और 30 के स्क्वायर को आप 30 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, 30 को आप 67 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो 30 इंटू 67 2010 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100। ये आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, -1 2009 डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर मीन्स 900। ठीक है, और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 बन जा 100 इंटू 9 900, और 2009 डिवाइडेड बाय 9 आप करोगे तो यू विल गेट 223.2 123.2। ठीक है, ये वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कितना है, 223.2। तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए 223.2 का, square root of 223.2 and you will get 14.939। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 14.9, देखिए लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे
14.94। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 14.94। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर डी शर्मा का एग्जांपल नंबर 2 जो है, ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। एक्सक्लूसिव है 0 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 3000। तो ये आप खुद फाइंड करिए, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3। तो आर डी शर्मा का देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, ये थोड़ा सा हटके है एग्जांपल नंबर 3, इसको देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये वेजेस अप टू इन रुपीस, इसका क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है ऐसे, वेजेस अप टू इन रुपीस। देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 105 and last one is 120, 120। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं इसके सामने हमको, नंबर ऑफ वर्कर्स वेजेस अप टू, और ये हमको गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स। 15 रुपीज तक कितने वर्कर्स को मिलता है, 12 वर्कर्स को। अप टू 30 रुपीज 13 वर्कर्स। अप टू 45, 65 वर्कर्स। अप टू 60, 107 workers, up to 75, 157 workers, up to 90, 202 workers, up to 105, 222 workers, up to 120, 230 वर्कर्स। देखिए